गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल IICT स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। डियर ऑल, आज आप सेशन 103 और BS CIT सेशन 52 का ट्विटर सेल्फी बनाना सीखेंगे। तो गाइस, ट्विटर सेल्फी पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है, गो टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आंसर 5 new slide and save presentation by using file tab as my scheduling seminar on desktop। तो गाइस, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और पावर पॉइंट को ओपन करना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें 5 स्लाइड इंसर्ट करना है। तो 5 स्लाइड जो हमें इंसर्ट करना है। 5 स्लाइड इंसर्ट करने के बाद फाइल टैब पे जाना है, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके और डेस्कटॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइल नेम देना है। उसके बाद सेव करना है, देन क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइटल बॉक्स ऑफ द स्लाइड टाइप एजेंडा change its font to Arial bold and change its font size to 48। तो गैस, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो ओपन करना है और टाइटल बॉक्स में हमें कुछ टाइप करना है। टाइप करने के बाद उसका फॉन्ट स्टाइल जो है ना वो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें कुछ टाइप करना है। टाइप करने के बाद इसको क्या करना है ना, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट स्टाइल जो है ना वो हमें अप्लाई करना है। तो फॉन्ट लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, हमें बोल्ड, एरियल बोल्ड क्या लेना है, एरियल बोल्ड। तो गाइस, हम इसमें देखेंगे एरियल बोल्ड है या नहीं। तो हमें क्या करना है ना, एरियल बोल्ड सर्च करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो एरियल ब्लैक में सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, फिर साइज हमें 48 करना है। फ्रंट साइज पे जाएंगे, 48 सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर से रिट्राई करेंगे। फॉन्ट लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है, इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज 48 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट one new slide and apply date and time and scheduling seminar as footer text from insert tab। तो गाइस, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, एक स्लाइड जो है ना वो इंसर्ट करना है और उसमें डेट एंड टाइम जो है ना वो अप्लाई करना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हमें ओपन करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है और एक स्लाइड इंसर्ट करना है। स्लाइड इंसर्ट करने के बाद वो इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको शो करना है, डेट एंड टाइम। और यहाँ पे चेक एंड डेट एंड टाइम को चेक करेंगे और अप्लाई टू ऑल करके क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर द टेक्स्ट एजेंडा इन द स्लाइड एंड align it at center and change line spacing to 2.0। तो गाइस, इस क्वेश्चन में कह रहा है टाइटल बॉक्स में कुछ टाइप करना है। तो पावर पॉइंट को हमें स्टार्ट करना है और ब्लैक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी टाइप करना है। टाइप करने के बाद टेक्स्ट को अलाइनमेंट चेंज करना है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ में जा करके क्या करना है, अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करना है। फिर से इसका क्या करना है, लाइन स्पेसिंग हमें चेंज करना है। तो लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ पे है, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और 2.0 को सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंसर्ट टू insert a worksheet by using insert tab object। तो गाइस, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक वर्कशीट जो है ना वो इंसर्ट करना है। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है। उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, देन ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे
क्लिक करना है, उसके बाद ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक एक्सेल सीट जो होगा वो उसको सिलेक्ट करके क्लिक करना है। फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। Next question is in the PowerPoint presentation, insert a object by clicking insert tab object. Remove the grid line from the worksheet in the presentation by using view tab and select the grid line checkbox. तो guys अब इस क्वेश्चन में फिर से क्या करना है, वर्कशीट इंसर्ट करना है और वर्कशीट इंसर्ट करने के बाद इसका ग्रिड लाइन जो है ना वो हमें रिमूव करना है। पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर से फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आपकी कंप्यूटर से कोई भी एक्सेल वर्ड को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या करना है ना, आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और व्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से ग्रिड लाइन को रिमूव कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट पिक्चर इन द स्लाइड एंड अप्लाई पिक्चर स्टाइल्स ऑफ इज ओवल। तो गाइस जब इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, एक पिक्चर इंसर्ट करना है और उसका पिक्चर स्टाइल जो है ना वो चेंज करना है। तो पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से कोई भी एक पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, पिक्चर स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, ओवर सॉफ्ट सॉफ्ट एज ओवल जो है ना वो आपको सेलेक्ट करके और क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है right click on the slide and select format background, select gradient fill। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्लाइड पे राइट क्लिक करके और फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाना है और वहां से आपको ग्रेडियंट फिल जो है ना वो अप्लाई करना है। तो पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और इस स्लाइड पे क्या करना है, हमें राइट बटन पे क्लिक करना है माउस का और उसके बाद क्या करना है, आपको फ्रॉम बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ग्रेडियंट फिल पे जाना है। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट द शेप राउंडेड रेक्टेंगल एंड फिल इट विद ऑरेंज कलर यूजिंग स्टेप फिल। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, एक शेप इंसर्ट करना है राउंडेड रेक्टेंगल और उसका शेप फिल जो है ना वो अप्लाई करना है। पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और क्या करना है, एक शेप इंसर्ट करना है। तो शेप इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करके शेप को ड्रॉ करेंगे और उसका फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद आपको शेप फिल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक कलर जो है ना उसको सेलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग डिजाइन टैब चेंज थीम ऑफ प्रेजेंटेशन टू आई एम वार्डरोब। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, प्रेजेंटेशन का थीम जो है ना वो अप्लाई करना है। तो पावर पॉइंट ओपन करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, डिजाइन टैब पे क्लिक करके और थीम ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक थीम जो है ना उसको सेलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। तो गाइस डू इट योरसेल्फ का जो 10 क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व हो चुका है।